हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हम एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करके देखेंगे जिसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हम निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो क्वेश्चन में जैसे हमें कहते हैं प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर राजेश, अ प्रोप्राइटर। उसके बाद हमें बैलेंस शीट दे रखी है। देन हमें कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 मिस्टर राजेश हैड विथड्रॉन 21,000 फॉर पर्सनल यूज, दैट मींस ये ड्राइंग्स हैं और पार्ट ऑफ मशीनरी जो है वो सेल की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में हम इस क्वेश्चन में देखो आपको रिजर्व्स एंड सरप्लसेस नहीं दे रखे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? कैपिटल एट एंड, एट द एंड ऑफ द ईयर हमें कितनी दे रखी है? कैपिटल अमाउंटिंग टू रुपीज 1,60,000 की। इसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमें दे रखी हैं 21,000 की। ठीक है, ये बनेगा 1,81,000। लेस करेंगे इसमें से कैपिटल इन द बिगनिंग। कैपिटल इन द बिगनिंग दे रखी है 1,50,000। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया हमारा? दैट अमाउंट्स टू रुपीज 31,000। क्लियर है? क्योंकि हमें रिजर्व्स एंड सरप्लसेस नहीं दे रखे थे तो हमने कैपिटल अकाउंट के थ्रू भी नेट प्रॉफिट निकाला। ठीक, उसके बाद हम बना लेते हैं हमारा मशीनरी का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। हमारा बनेगा मशीनरी का और डेप्रिसिएशन का अकाउंट। ठीक है, मशीनरी में ब्रॉट डाउन हम करेंगे 81,000 और कैरी डाउन हमारा होगा 86,000 का। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखो आपको दे रखा है। ब्रॉट डाउन हम करेंगे 10,000 का और कैरी डाउन हमारा होगा 15,000 का। ठीक है, अब कहते हैं पार्ट ऑफ द मशीनरी कॉस्टिंग 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000। तो मतलब डेप्रिसिएशन कितनी है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम लिखेंगे मशीनरी अमाउंटिंग रुपीज 8,000, यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग रुपीज 8,000 was sold for रुपीज 5,000। दैट मीन्स बैंक में कितना आया हमारा? 5,000 का। अब प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? देखो जी, 10,000 की चीज थी, 8,000 उस पर डेप्रिसिएशन आई, 2,000 की आज की डेट में उसकी कॉस्ट है, हमने उसे सेल किया 5,000 में, तो 3,000 का हमारे प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट ऑन सेल 3,000। ठीक है, बाकी तो हमें कुछ भी नहीं दे रखा। अब निकाल ले 23,000 यहाँ पे टोटल आना चाहिए। दैट मीन्स 13,000 कहाँ जाएगा हमारा? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ का टोटल कर लेते हैं 99,000 ये आएगा टोटल। 99,000 इधर भी आना चाहिए, ये आएगा 15,000। ये आएगा हमारा बैंक बैलेंसिंग फिगर। दैट मीन्स हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज की है मशीनरी अमाउंटिंग रुपीज 15,000। अब देख लेंगे ये आइटम्स कहाँ कहाँ शो की जाएंगी। नेट प्रॉफिट तो हमारे को पता है, जब हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स निकालने हैं तब आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का ये वाला अमाउंट भी रादर 13,000 का अमाउंट, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग अमाउंट अकाउंट बना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का और ये डेप्रिसिएशन नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में चलेगा आपका। बैंक, ये वाला बैंक और ये वाला बैंक, ये हमारा होगा इन्वेस्टिंग। ठीक है, ये दोनों ऑपरेटिंग के आइटम्स होंगे, ये भी ऑपरेटिंग के आइटम है। ठीक है, अब बनाते हैं हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने निकाला 31,000 का। सेकेंड में हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं ऑफ नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। ठीक है, जिसमें हमारी क्या आ जाएंगे? एक तो डेप्रिसिएशन और एक होता है प्रॉफिट ऑन सेल। यह भी निकाला है ना हमने। डेप्रिसिएशन हमारी कितने की निकली है? दैट अमाउंट्स टू रुपीज 13,000 की।
और प्रॉफिट हमें हुआ था 3000 का। प्रॉफिट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे, तो कितना अमाउंट आएगा, दैट विल अमाउंट टू रुपीज 10,000। इसमें हम ऐड करेंगे तब हमारा आएगा 41,000 का। ये क्या निकला हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है जी। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में देखें हमारे क्या क्या आएंगे। सबसे पहले ये हमें मालूम है करंट एसेट्स अगर डिक्रीज करती हैं और करंट लायबिलिटीज इंक्रीज करती हैं तब हम उसे ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमारा थर्ड स्टेप है। करंट एसेट्स में देखो डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स वो सब्ट्रैक्ट होंगे। डेटर्स जो है 5,000 से सब्ट्रैक्ट होंगे। देन स्टॉक जो है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो वो भी कम होएगा। स्टॉक भी हमारा 5,000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। लैंड बिल्डिंग मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स हैं। देन हम आते हैं क्रेडिटर्स की तरफ। क्रेडिटर्स में इंक्रीज कर रही है हमारी करंट लायबिलिटी 12,000 से, तो क्रेडिटर्स तो ऐड करेंगे हम इसे 12,000 के ऐड होंगे। ठीक है, तो नेट इफेक्ट कितना होगा 2,000 का। तो अब यहाँ पे हम 2,000 जो है वो ऐड कर दें तब हमारा आएगा 43,000 का। क्लियर है ये चीज। ये अब इसके बाद हमें कोई टैक्स का नहीं दे रखा, इसलिए हमारा यही बनेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 43,000। ठीक है, अब बनाते हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सेल एंड परचेज ऑफ मशीनरी हमारी आएगी, वो कर लें। ठीक है, तो हमने की थी सेल ऑफ मशीनरी 5,000 की, लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी। कैश इनफ्लो है तो ये पॉजिटिव में रहेगा। देन हमने परचेज की थी जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आई थी, परचेज ऑफ मशीनरी अमाउंटिंग रुपीज 15,000। आउटफ्लो ऑफ कैश है इसलिए ये माइनस में जाएगा। सिमिलरली अब लैंड में देखो 25,000 का पहले था, 36,000 का अब हो गया, दैट मीन्स परचेज ऑफ लैंड कितने का 11,000 का। ठीक है, सिमिलरली बिल्डिंग में भी इंक्रीमेंट दिखा रखा है, 50,000 से 55,000 है, दैट मीन्स परचेज ऑफ बिल्डिंग कितने की आएगी हमारी 5,000 की, क्योंकि ये आउटफ्लो ऑफ कैश है इसीलिए हमने इसे नेगेटिव में शो किया है। तो कितना आएगा, अगर हम इसका टोटल करते हैं तब हमारा आएगा 26,000 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 26,000। ये हमारा क्या आया, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, ऑपरेटिंग में हमने निकाल लिया, हमने इन्वेस्टिंग में निकाल लिया। अब हमारा थर्ड आता है जब हम फाइनेंसिंग से निकालते हैं। फाइनेंस में क्या होगा हमारा, जितना भी हमने शेयर कैपिटल में, डिबेंचर्स में लोन वगैरह जितना भी उठाया हुआ उस सारे से हम निकालते हैं। ठीक है, बैंक लोन देखो जी 20,000 से 10,000 हो गया, दैट मीन्स रीपेमेंट ऑफ लोन, कैश आउटफ्लो है, रीपेमेंट ऑफ लोन अमाउंटिंग रुपीज 10,000 आउटफ्लो है, तो हम इसे नेगेटिव में लिखेंगे। देन कहते हैं मिस्टर राजेश लोन 5 से 20,000 हुआ है, तो 15,000 का उसने लोन और उठाया है, तो मिस्टर राजेश लोन अकाउंट 15,000, क्योंकि ये इनफ्लो ऑफ कैश है इसलिए पॉजिटिव में रहेगा। और एक और चीज देखनी है कि ड्राइंग्स भी शुरू में आपको दे रखी थी, अमाउंटिंग रुपीज 21,000। ड्राइंग्स से भी कैपिटल कम होती है इसलिए आउटफ्लो ऑफ कैश हम उसे भी शो करेंगे। ड्राइंग्स आउटफ्लो है 21,000 का, इसीलिए ही जाएगा नेगेटिव में। जब हमने इसका प्रॉपर इफेक्ट लिया तो ये हमारा आएगा 16,000 का, दैट इज नेगेटिव। ये हमारा हुआ कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, तो अब इन तीनों को ऐड कर लें, तीनों एक्टिविटी से जितना भी हुआ है दैट विल अमाउंट टू रुपीज 1,000 ओनली। ठीक है, कैश बिगनिंग कैश का कितना अमाउंट दे रखा है, बिगनिंग का 4,000। ठीक है, ये क्या हुआ, नेट इंक्रीज इन कैश, तो ये यहाँ पे लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश 1,000 का। इसमें ओपनिंग कैश बैलेंस हम ऐड कर लें, तो
ओपनिंग कैश बैलेंस हमें कितना दे रखा है, बैलेंस हम ऐड करेंगे, दैट इज गिवन 4000, ठीक है। तो टोटल कितना आया हमारा 5000 का, 5000 का, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स हमें नहीं दे रखे इसलिए हम लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो दैट मीन्स ये बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश हमारा टैली कर रहा है, हमारा सारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन? होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।